वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के। इसलिए कहता हूं दोस्तों कि वक्त रहते ही तय कर लीजिए कि वक्त का क्या करना है, वक्त रहते ही तय कर लीजिए कि वक्त का क्या करना है, वरना एक दिन वक्त ही तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। नमस्कार दोस्तों, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी आपका स्वागत है। मैं हूं साकरिया संजय और आज इन होली के पावन अवसर पे मैं मेरे परिवार की ओर से आप और आपके परिवार को इन त्योहार होली की शुभकामनाएं, इन हैप्पी होली। दोस्तों, आप भी अपने जीवन को इन रंगों की तरह रंगमय बना दीजिए। अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ खुश रहिए, अपने जीवन को रंगमय बनाइए। फिलहाल दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं जो आपको लाइफ में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जो आजकल मोबाइल एंड्रॉइड जो चल रहा है, सैमसंग कंपनी का मेरे पास एक मोबाइल आया है रिपेयर में, Z3, जिसमें फॉल्ट है चार्जर का। और उसमें मैंने आपको बहुत डीप में बताया है कि किस तरह से चार्जर है सर्किट वर्क करती है ये मोबाइल में, और किस तरह से उसका कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग करके उसको रिपेयर किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। और तरीका पूरा मैंने आपको उसमें बताने का कोशिश किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही पावरफुल हटकेदार वीडियो लेके हमेशा आता रहता हूँ। फिलहाल देख लेते हैं ये सैमसंग का Z3 में चार्जर फॉल्ट और उसके सॉल्यूशन के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरे पास अभी एक सैमसंग का Z3 मोबाइल है। देखिए, ये मोबाइल में फॉल्ट है चार्जर का। ये मोबाइल वैसे तो ऑन है, इसमें जब हम चार्जर का पिन लगाते हैं तो कुछ इंडिकेट नहीं शो हो रहा है, कुछ चार्जर नहीं हो रहा है। देखिए, मैं अभी उसमें चार्जर का पिन लगा रहा हूँ। देखिए, ये मैंने चार्जर का पिन लगा दिया है, फिर भी यहाँ कोई इंडिकेट शो नहीं हो रहा है। देखिए, जो 23% बैटरी का सिंबल आ रहा है, लेकिन कोई चार्जर इंडिकेट शो नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में ये फॉल्ट को कैसे रिपेयर किया जाता है, चलिए हम समझ लेते हैं एक बार। सबसे पहले ये मोबाइल को डिसेंबलिंग करेंगे, पावर स्विच ऑफ कर देते हैं। देखिए, उसके बाद ये मोबाइल को डिसेंबलिंग कर लेते हैं। उसके लिए ये जो सारे सब स्क्रू है वो ओपन कर लेते हैं। मैं उसको साइड में रख देता हूँ। अब आप ये सर्किट पे देखो तो ये इसका पावर सप्लाई सेक्शन है, पावर मैनेजमेंट जो भाग जिसको बोलते हैं। देखिए, पावर सप्लाई इसी इसमें हम ये प्लेट को निकाल देते हैं। इसमें पूरा सर्किट का पावर सप्लाई मैनेजमेंट जो सेक्शन है वो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारा पावर सप्लाई इसी है। देखिए, उसके बाद हम इधर देखें तो ये जो प्लेट है उसमें पूरा प्रोसेसर एंड चार्जर रेगुलेटर एंड जो मेमोरी आईसी है वो यहाँ है, और ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है। देखिए, इसको भी हम ऐसे अलग कर लेते हैं। देखिए, ये हमारा प्रोसेसर है,
ये रोम मेमोरी आईसी है और ये चार्जर रेगुलेटर आईसी इधर है देखिए। और इसको हम देखेंगे तो यहाँ देखिए फ्रंट एंड मॉड्यूल, RFIC, क्रिस्टल, ये सब आप इसमें देख सकते हो देखिए। तो ये हमारा जो सर्किट बोर्ड है। तो आइए हम एक बार चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं कि हमारा जो CC है चार्जर कनेक्टर वो सही है कि नहीं, क्योंकि उसमें इनपुट वोल्टेज आ रहा है कि नहीं वो हम एक बार सही तरीके से देख लेते हैं। ये मैंने चार्जर का पिन लगा दिया है। अब 20 वोल्ट DC की रेंज में मीटर को सेट करके मीटर का दोनों प्रोड ये उसके चार्जर कनेक्टर के दोनों पॉइंट पे आपको रखना है। यहाँ वोल्टेज आने चाहिए 5 वोल्टेज, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। देखिए ये वोल्टेज आया 5.6 वोल्टेज आ रहा है। उसका मतलब ये हुआ कि हमारा चार्जर कनेक्टर सही है, ये चार्जर सॉकेट में कोई फॉल्ट नहीं है। और वैसे भी आप देखोगे तो भी आपको देखने में भी आपको सही लगेगा। देखिए तो ये फॉल्ट है हमारा CC चार्जर कनेक्टर का नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कोई सर्किट पे फॉल्ट है। तो सर्किट को समझने के लिए सबसे पहले उसको ट्रेस करना पड़ेगा कि इसमें इसका इंटरफेस जो लाइन है चार्जर IC तक जाने का वो किस तरह से है, बीच में कितने कंपोनेंट आते हैं, उसके बारे में एक बार हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए तो उसके लिए एक यहाँ उसका सर्किट है वो ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिए इस तरह से ये सर्किट में पूरे कंपोनेंट है।
तो ये मैंने आपको उसका पूरा सर्किट बता दिया कि अब मैं आपको उसका इंटरनल लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ। ये चार्जर का जो पिन हम लगाते हैं तो यहाँ 5 to 6 वोल्टेज है, वो सीधा हमारे इंटरनल सर्किट में ये कॉइल पे आता है और ये कैपेसिटर पे। कैपेसिटर का ये साइड का सिरा है वैसे ग्राउंड हो जाता है क्योंकि पैरेलल होता है, और यहाँ से कॉइल में से होकर ये वोल्टेज सीधा हमारे ये बोर्ड से होते हुए देखिए यहाँ से ये सप्लाई सीधा ये पॉइंट पे आता है। देखिए ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है, ये वी चार्जर यहाँ आता है ये दोनों पॉइंट पे, और यहाँ से ये रेगुलेटर आईसी में आता है, स्विचिंग यूएसबी स्विचिंग आईसी में, यहाँ से होते हुए ये कोयल में आता है। देखिए यहाँ एक फिल्टर कैपेसिटर भी होता है और कोयल से होते हुए ये आईसी में दिया जाता है। ये रेगुलेटर आईसी है, ये जो आपके सामने देख रहे हो ये यूएसबी चार्जर स्विचिंग आईसी है, और ये जो आईसी है और चार्जर रेगुलेटर आईसी है। तो ये मैंने आपको इसका इनपुट लाइन बता दिया। उसके बाद ये लाइन सीधा हमारे ये बैटरी कनेक्टर इधर है, उसमें ये वोल्टेज सीधा ये आईसी पे से यहाँ जो वीबी के तौर पे आपको मिल जाएगा 3.7 वोल्ट। तो ये पूरा उसका चार्जर सर्किट मैंने आपको बताया कि इस यहाँ वोल्टेज मेन 5 to 6 जब हम चार्जर इनपुट करते हैं प्लगिंग यहाँ हम करते हैं तब यहाँ 5 वोल्टेज के करीबन होता है ये चार्जर का डीसी वोल्टेज। ये कॉइल से होते हुए सीधा हमारे रेगुलेटर जो सर्किट है उसमें दिया जाता है। सबसे पहले यूएसबी चार्जिंग स्विचिंग आईसी पे दिया जाता है, यहाँ स्विचिंग करके यही वोल्टेज जो 5 वोल्टेज ये कॉइल से होते हुए पूरा ये चार्जर रेगुलेटर में दिया जाता है। चार्जर रेगुलेटर है वो 5 वोल्टेज को बैटरी के जितने मतलब कि 3.7 वोल्टेज में कन्वर्ट करके ये चार्जर कनेक्टर को दिया जाता है। यहाँ जब हम बैटरी लगाते हैं तब हमारा मोबाइल चार्जिंग शो करने लगता है और चार्ज होने लगता है। तो इस तरह से ये सर्किट में चार्जर सर्किट है। देखिए मैंने पूरा आपको बताया। अब हम ये सर्किट को पूरा जो मैंने आपको बताया इस तरह से टेस्ट करके देखते हैं हमारा जो फॉल्ट है क्या है। हमने यहाँ जब चार्जर इनपुट किया हमने यहाँ वोल्टेज चेक किया तो वोल्टेज हमारा सही था, पूरा वोल्टेज मिल रहा था, फिर भी चार्ज नहीं शो हो रहा है। तो क्या ये सर्किट में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं और कहाँ प्रॉब्लम है वो हम टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये सर्किट में ये मल्टीमीटर से उसका कुल टेस्टिंग करेंगे। देखिए इसलिए मीटर को भी बजर की रेंज में सेट करेंगे। उसके बाद मीटर का कोई एक सिरा हम ग्राउंड कर देंगे, मतलब कि उसका रेड सिरा है वो कहीं हम ग्राउंड कर देते हैं। देखिए तो ये ग्राउंड करने के लिए मीटर का ये सीसी पे हम रखेंगे। देखिए चार्जर कनेक्टर पे मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहले ये चार्जर जो कनेक्टर है उसको चेक करने के लिए ये हम रेड प्रोड है वो हम ये बॉडी में ग्राउंड में टच करेंगे, और जो ब्लैक प्रोड है यहाँ हम रीडिंग चेक करेंगे। कुल टेस्टिंग के दौरान ये रीडिंग 250 से ज़्यादा आना चाहिए। अगर ये रीडिंग यहाँ नहीं आता है तो ये कॉइल को चेक करेंगे। कॉइल अगर सही है तो ये रीडिंग सीधा हम यहाँ चेक करेंगे। अगर यहाँ रीडिंग नहीं आता है तो ये आईसी का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ रीडिंग आता है और कॉइल पे नहीं आता है तो यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो ओपन है, वो कंटिन्यूटी चेक करके हम देखेंगे। तो उसके लिए देखिए मैं मीटर का रेड प्रोड है वो यहाँ ग्राउंड में रखता हूँ। उसके बाद ये जो हमारा चार्जर का जो पॉइंट है ये यहाँ हम टेस्टिंग करके देखते हैं यहाँ कोई रीडिंग आता है कि नहीं। देखिए ये मैंने यहाँ उसके टेस्टिंग पॉइंट पे मैं प्रोड रख रहा हूँ। देखिए यहाँ कोई अभी रीडिंग नहीं आ रहा है। यहाँ रीडिंग आना चाहिए 250 से ज़्यादा, 500 के करीबन कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कोई ना कोई लाइन यहाँ तक ये लाइन है तो पूरा यहाँ तक कंप्लीट नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं ये लाइन ओपन है, या तो ये रीडिंग आईसी से ही नहीं आ रहा है। तो देखिए हम ये रीडिंग ये कॉइल पे चेक कर लेते हैं, कैपेसिटर पे चेक करते हैं। देखिए ये कॉइल पे भी रीडिंग नहीं आया, ये कैपेसिटर पे चेक करते हैं। देखिए कैपेसिटर भी नहीं आया। कैपेसिटर के साइड का सिरा देखिए ग्राउंड है, तो इस साइड के सिरे पे टच करते कोई रीडिंग नहीं। कॉइल के इस सिरे पे भी हम टच करते हैं, यहाँ हमने टच किया कोई रीडिंग नहीं है। यहाँ भी हमने टच किया तो भी कोई रीडिंग नहीं है। अब हम सीधा ये टेस्टिंग पॉइंट पे आते हैं और चेक करते हैं कि यहाँ कोई रीडिंग आ रहा है कि नहीं। उसके लिए ये जो सर्किट है उसमें ये टेस्टिंग पॉइंट को देखने के लिए हम उसको जो प्लेट है वो हम इसे काट देते हैं। देखिए अब आप टेस्टिंग पॉइंट सही तरीके से आपको दिखाई दे रहा है।
ये टेस्टिंग पॉइंट पे हम रीडिंग देख लेते हैं। इसके लिए मीटर का एक सिरा यहाँ ग्राउंड रखते हैं और दूसरा ये टेस्टिंग पॉइंट पे मैंने बोला था आपको कि साइड के ये दोनों है वो ग्राउंड है, देखते हैं ग्राउंड है कि नहीं। देखिए फर्स्ट पे रख रहा हूँ, ये बीप आया देखिए, तो मतलब ये ग्राउंड है, ये यहाँ रखेंगे। ये भी ग्राउंड है। साइड का दोनों जो पॉइंट है मैंने आपको बताया था, इधर बीच में रखते हैं, रीडिंग आ रहा है कि नहीं देखिए। यहाँ अभी रीडिंग आ रहा है 500 के ऊपर रीडिंग आ रहा है, मतलब कि यहाँ रीडिंग आ रहा है, तो यहाँ रीडिंग आने का मतलब ये आईसी तक का लाइन सही है। यहाँ कॉइल पे रीडिंग नहीं आने का मतलब देखिए, ये कॉइल पे चेक कर रहे हैं, देखिए यहाँ कोई रीडिंग नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का लाइन कहीं ना कहीं ओपन है। हम एक बार यहाँ से यहाँ तक का लाइन कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं। देखिए कंटिन्यूटी शो हो रहा है कि नहीं। 1 मीटर का सिरा हम ये पॉइंट पे रख रहे हैं, दूसरा हमारे ये कॉइल या तो कैपेसिटर पे हम रखेंगे। देखिए तो अभी कोई बीप नहीं आ रहा है, देखिए, तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है वो बीच में ओपन है। तो वोल्टेज भी चेक करके देख लेते हैं कि हमारा वोल्टेज कहाँ तक मिलता है। देखिए 20 वोल्ट की रेंज मैंने सेट किया। उसके बाद ये जो सप्लाई है कनेक्टर हम दे देते हैं यहाँ, देखिए ये हो गया। उसके बाद मीटर को 20 वोल्ट की रेंज में सेट करना है, ब्लैक प्रोब कहीं ग्राउंड करना है। हम डायरेक्ट सप्लाई चेक करेंगे, देखिए यहाँ टच करते हैं तो ये देखिए अभी वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते हो 5 to 6 वोल्टेज आना चाहिए, ये आ रहा है देखिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तक सर्किट है वो सही है। हम एक बार ये टेस्टिंग पॉइंट पे जहाँ वी बस है, यहाँ मतलब एक बार टच करके देखते हैं कि यहाँ सप्लाई आ रहा है कि नहीं। देखिए ये मैंने टच किया, यहाँ भी कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। देखिए हमने कुल टेस्टिंग के दौरान यहाँ देखा था कि यहाँ रीडिंग आ रहा है, यहाँ नहीं आता था, और हॉट टेस्टिंग के दौरान हमने देख लिया यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यू चला गया है। तो हम एक बार उसको जंपर करके ट्राई करते हैं। देखिए तो उसके लिए चलिए समझ लेते हैं जंपरिंग। ये जंपर हम ये वी बस लिखा है, ये पॉइंट से लेके यहाँ तक कर देते हैं। देखिए ये कॉइल तक सबसे पहले जहाँ जंपर करना है थोड़ा पेस्ट लगा देते हैं, ये और इधर देखिए ये लगा दिया। उसके बाद ये जो टेस्टिंग पॉइंट है वहाँ जंपर करना है। देखिए तो मैं करके आपको बता देता हूँ। ये सबसे पहले हम ये पॉइंट पे सोल्डर कर देते हैं, उसके बाद यहाँ लगा देते हैं। देखिए ये लगा दिया है, इधर आप देख सकते हो ये मैंने लगा दिया। देखिए उसके बाद यहाँ से लाइन ऐसे ले लेते हैं, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से अब यहाँ से उसको कट कर देते हैं। देखिए ये कर दिया। अब उसको हम यहाँ लगा देते हैं, देखिए ये लगा दिया। तो अभी आप देख सकते हो, देखिए मैंने ये जंपर कर दिया है। देखिए ये जंपर मैंने कर दिया है। यहाँ से आप देखोगे ये वायर लेके पूरा ये लाइन इधर तक मैंने जंप कर दिया। देखिए मैंने ये लाइन कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक कर दिया है। देखिए हम एक बार इसका कंटिन्यूटी चेक कर मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी चेक करने के लिए भी बजर की रेंज में सेट करना होता है। और मीटर का एक सिरा में ये कॉइल पे रखूँगा, दूसरा एक सिरा में जहाँ हमने जंपर किया वहाँ टच करेंगे। देखिए ये कंटिन्यूटी शो हो रहा है। और दूसरा हम जो कुल टेस्टिंग के दौरान मीटर का रेड प्रोड इधर ग्राउंड करके ये ब्लैक प्रोड से हम चेक करते थे। देखिए पहले इधर कुछ नहीं आ रहा था, अभी देखिए ये रीडिंग आ गया। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो लाइन है वो कंप्लीट इधर तक आ गया। अब एक बार हम उसका हॉट टेस्टिंग करके भी देख लेते हैं, सप्लाई देते हैं देखिए मेन चार्जर का। उसके बाद पहले मीटर के ब्लैक प्रोड को ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पहले 20 वोल्ट डीसी की रेंज में सेट करना है। यहाँ हम देखेंगे, देखिए क्या आ रहा है, 5 वोल्टेज आया। हम उसके टेस्टिंग पॉइंट पे भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये 5 आ गया। उसके बाद यहाँ जो कॉइल है, ये कॉइल उस पर भी हम वोल्टेज चेक करेंगे। देखिए यहाँ जो मैंने आपको बताया था, ये आईसी के बगल में देखिए यहाँ, तो यहाँ भी 5 वोल्टेज आ गए। देखिए उसके बाद हम बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव सिरे पर वोल्टेज चेक करते कितना आया। देखिए ये चार्जर वोल्टेज आ गया, चार्जर रेगुलेटर सप्लाई 4 वोल्टेज तक जो आनी चाहिए। देखिए
ये अभी चार्ज रेगुलेटर वेरिएशन हो रहा है, मतलब कि आपका चार्जर सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया है। ये हमारा जो चार्जर का फॉल्ट था वो अभी हमने सॉल्व कर दिया। एक बार ये मोबाइल को फिट करके भी देख लेते हैं, देखिए कि चार्जर वाकई ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। उसके लिए अब हम बैटरी लगाएंगे और उसके बाद चार्जर लगा देंगे। देखिए ये चार्जर लगाया, देखिए हमारे ये देखिए मोबाइल में चार्जर लगाने से ये इंडिकेट शो होने लगा। देखिए चार्जर का जो फॉल्ट था अभी आप देखिए ये चार्ज हो रहा है। देखिए पहले नहीं हो रहा था, ये 28% अभी चार्ज है। मैं आपको पूरा ऑन करके भी एक बार बता देता हूँ। ये पावर स्विच प्रेस करके मोबाइल को ऑन किया, अभी ऑन होने देते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हो 28% और बैटरी का इंडिकेट में एक बार चार्जर को रिमूव करके देखता हूँ। देखिए ये चार्जर को रिमूव कर दिया, ये फिर से चार्जर लगा रहा हूँ। देखिए ये चार्जर लगा दिया, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये फॉल्ट सॉल्व हो गया। तो कभी भी आपके पास ऐसे सैमसंग के Z3 जो मॉडल है वो रिपेयर में आए जिसमें चार्जर का फॉल्ट है, तो वो मैंने आपको पूरा डीप में ये तो पूरा मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि किस तरह से ये फॉल्ट को सॉल्व किया जाता है। हमने देखा कि चार्जर रेगुलेटर कनेक्टर है, वहाँ से सप्लाई सीधा ये कॉयल, बीच में एक कैपेसिटर ग्राउंड होता है, एक कॉयल में से सीधा ये वोल्टेज हमारे ये वी बस जो टेस्टिंग पॉइंट लिखा है वहाँ आता है। यहाँ से एक चार्जर USB चार्जर रेगुलेटर स्विच है, वो IC से होके ये वोल्टेज सीधा हमारे ये कॉयल से ये चार्जर रेगुलेटर IC को दिया जाता है और वहाँ से रेगुलेट होके 3.7 में कन्वर्ट होके हमारे बैटरी को दिया जाता है। तो इस तरह से ये चार्जर सर्किट पूरा वर्क करता है। और हमने ये देखा कि यहाँ वोल्टेज चेक किया था, चार्जर इनपुट पे पहले चार्जर कनेक्टर पे सप्लाई चेक किया, वो आ रहा था। फिर उसके बाद हमने ये सप्लाई इधर चेक किया तो इधर नहीं आ रहा था। उसके बाद हमने यहाँ से यहाँ तक का कंटिन्यूटी भी चेक किया। कूल टेस्टिंग के दौरान यहाँ 500 के करीबन रीडिंग आ रहा था, लेकिन इधर नहीं आ रहा था। तो उसका मतलब ये हुआ था हॉट टेस्टिंग और कोल्ड टेस्टिंग दोनों में मिला के हमने ये तय किया कि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कोई ओपन है, तो हमने यहाँ से यहाँ तक जंपर करके ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश की। देखा दोस्तों कि एक मोबाइल में जब चार्जिंग का फॉल्ट होता है तो किस तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है, कैसे उसका सर्किट वर्क करता है, वो पूरा मैंने आपको ड्रॉ करके बताने का कोशिश किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो के बारे में कोई सुझाव है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं ऐसे ही कहीं वीडियो लेके आपके सामने आता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।